हेलो चपाटी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल काद्यान। तो बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, सोर्स ऑफ फूड या फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि फूड कहाँ से आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए फूड, फूड कितने टाइप्स के होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड्स क्या होते हैं। तो इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर पहुंचती रहे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे फूड क्या होता है। बेसिकली फूड किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स आता है, बेसिकली यदि हम बात करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो सभी ऑर्गेनिज्म फूड कहीं ना कहीं से ग्रैब करते हैं। बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें या कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो सबके लिए फूड बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ एक डीपली के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले कि जो हमारा फूड होता है बच्चों, बेसिकली कि फूड मीन्स क्या होता है कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि फूड एनर्जी टू डू व्हाट, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए कि आप हंग्री हैं, आपने फूड खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किसके माध्यम से मिलेगी? फूड के माध्यम से। अब ये फूड डिफरेंट टाइप्स का होता है बेसिकली, तो वो भी हम बात करते रहेंगे कि कितने टाइप्स का फूड होता है। तो सबसे पहले फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? एनर्जी टू डू वर्क, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होगा कि जो भी पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या है? जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। ये फूड के अंदर प्रेजेंट करते हैं। जो भी फूड आप खाते हो उस फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट करते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी की जो भी सेल्स हैं उससे क्या करते हैं? बॉडी की रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि एनर्जी टू डू वर्क, सेकेंड पॉइंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो हमारी टिश्यू क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। टिश्यू मीन्स क्या होगा कि सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? आगे ऑर्गन बनते हैं। ठीक है ना। फिर वो प्रॉपरली बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। अब इस केस में देखिए कि न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बॉडी, जो हमें फूड खाया हमने उसके अंदर क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे। अब वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, हमारे सेल्स को बनाएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीजेज टू कीप अस हेल्थी। हमारी बॉडी को जो फूड है प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? बीमारियों से, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी ना आए। अब ये बीमारियों के लिए बेसिकली क्या होता है? हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इस प्रकार से, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप फूड की? ये 3 टाइप की डेफिनेशंस राइट डाउन कर सकते हैं। फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है कार्य करने के लिए। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। किससे प्रोटेक्शन करेंगे? हर एक प्रकार की बीमारियों से, ताकि हमारी बॉडी किसी भी प्रकार की बीमारी से फाइट कर सके। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे फूड आया कहाँ से, फूड के स्रोत क्या है, फूड के आने का स्रोत क्या है फूड का। अब फूड के सोर्सेज, ठीक है ना। अब सोर्सेज मीन्स लाइक इज ए प्लांट्स एंड द सेकंड इज एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के माध्यम से फूड आपको कैसे मिला? अब बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे कि प्लांट्स के माध्यम से हमें क्या मिलता है? व्हीट मिलता है, राइस मिलता है, सीरियल्स मिलती है, और उसके बाद पल्सेज मिलती हैं, अनेक प्रकार की वेजिटेबल्स मिलती हैं। और उसके बाद बात करें तो हमने प्लांट्स के माध्यम से फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सोर्सेज ऑफ जो बेसिकली फूड के होंगे वो सबसे पहले प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर आपको क्या क्या गिनाया मैंने? दालों वाले जो पौधे होते हैं, दालें मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, सब्जियां जिसे कहते हैं बेसिकली। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे बच्चों? प्लांट्स के माध्यम से। उसके बाद एनिमल्स की बात करें कि सोर्स ऑफ बेसिकली क्या है फूड का? एनिमल्स। अब एनिमल्स के माध्यम से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए ध्यान से, हमें मिल्क मिलता है, एनिमल से मिल्क मिलेगा। मिल्क से हम आगे क्या बना सकते हैं? चीज, बटर एक्सेट्रा इस टाइप के बना सकते हैं। एग्स मिलेंगे, मीट मिलेगा। तो देखो हमने क्या किया? फूड जाना, फूड के स्रोत जाने जिसको सोर्सेज कहते हैं, और सोर्सेज कौन कौन से किए? एक प्लांट्स के बारे में बात की और दूसरा एनिमल्स के बारे में। एनिमल से हमें मीट मिलता है बच्चों, एग्स मिलते हैं, एंड और क्या मिलता है? मिल्क मिलता है।
अब उसके बाद देखिए, तो ये तो थे हमारा फर्स्ट पॉइंट सोर्सेज। सेकंड के अंदर क्या है कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, कि एक एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड लेने के लिए। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड अपने आप रेडी करते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, कि वो प्लांट्स जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जिसमें क्लोरोफिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं, जो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, आपका प्लांट होगा। हेट्रो के अंदर क्या होगा कि कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ द प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक्स बोलेंगे। अब इस केस में देखिए कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, एनिमल्स किसके ऊपर बेसिस हैं, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में देखो, सबसे पहले सेकेंड पॉइंट कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म लिंक बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। अब उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट किया, दूसरे ने तीसरे को ईट किया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ठीक है ना, ऐसे ये चेन चलती जाती है। अब इस केस के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, तो वो फूड चेन होंगे। अब इस केस के अंदर देखो सबसे पहले कि जो एनिमल्स क्या खाते हैं, सिर्फ ईट प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते होंगे बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो हर्ब खाते हैं, हर्ब का मतलब क्या होता है, जो घास फूस खाने वाले होते हैं। अब घास फूस कौन से खाते हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो घास फूस खाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर काउ, डियर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हर्बीवोर्स। ये एग्जाम्पल किसका है, हर्बीवोर्स का। सेकंड है, तो ये तो आपने जाना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो ओनली किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, काउ, डियर है। सेकंड पॉइंट, ईट फ्लैशिज, जो मीट को खाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो सिर्फ किसको खा रहे हैं, मीट को खा रहे हैं। अब उस केस में क्या लिखोगे उसको आप, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्निवोर्स, उसको आप क्या बोलोगे, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स का एग्जांपल आप दे सकते हो बच्चों, लायन, टाइगर, ये सब क्या हैं, जो मीट को खाते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है ना, तो वो किस में आएंगे, कार्निवोर्स के अंदर। अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि वो एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर्स हो गए, वो एनिमल्स जो किसको खाते हैं, मीट्स को खाते हैं, वो कार्निवोर्स हो गए। थर्ड है इसके अंदर बच्चों ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स के केस में क्या आता है कि जो प्लांट्स को भी खाते हो और जो मीट को भी खाते हो, ठीक है ना, कि दोज ऑर्गेनिज्म कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज ईट ए फ्लैशिज इज कॉल्ड इज ए, उसको हम क्या बोलेंगे, या दिस काइंड ऑफ ए ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स इज कॉल्ड इज ए ओमनीवोर्स, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, ओमनीवोर्स। अब इस केस के अंदर एग्जाम्पल क्या लोगे, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर एग्जाम्पल आ गया आपका, उसके बाद बियर्स एग्जाम्पल आ गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कार्निवोर्स। ये एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल किसका है बच्चों, आपका ये ओमनीवोर्स का। अब उसके बाद तो ये पहला हो गया हमारा हर्बीवोर्स, सेकंड इज ए कौन सा हो गया, कार्निवोर्स, थर्ड इज ए ओमनीवोर्स। अब हम बात करेंगे बच्चों स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वेंजर्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, और बेसिकली ये सीनियर क्लासेस में भी आता है, स्क्वेंजर क्या होते हैं। अब की ईट फ्लैशेस एंड देन डिकेइंग एनिमल्स, ये किसको खाते हैं, मीट को खाते हैं, और मरे गले हुए जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको खाते हैं, ठीक है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज स्क्वेंजर्स। ये क्या होंगे बच्चों, आपके स्क्वेंजर्स होंगे, ठीक है ना। तो क्या आंसर लिखा हमने यहाँ पर कि ईट फ्लैशेस ऑफ ए डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स इज कॉल्ड इज ए स्क्वेंजर्स। एग्जाम्पल आपने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर, जेकोर और वल्चर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड डिकम्पोज देम। अब उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं, बेसिकली जिसके अंदर हमारी बैक्टीरिया, फंगीज आती हैं, कि इस केस में क्या होता है, ये ईट किसको खाते हैं, ये डेड प्लांट्स को, जो प्लांट्स खत्म हो चुके होते हैं, जैसे उनके पत्ते हैं, लीव्स हैं, या वट एवर इस टाइप के,
या फिर एनिमल्स एंड डिकम्पोज दैम, या फिर एनिमल्स को खाते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस एनिमल्स को बेसिकली क्या बोलोगे, डिकम्पोजर। अब एग्जांपल उसके अंदर क्या है, फंगी, बैक्टीरिया, बेसिकली आप जानते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके घर पे ब्रेड होते हैं, बेसिकली आप ब्रेड को 2-3 दिन के लिए रख दीजिए बच्चों, तो उस पे कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर पैदा हो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिकम्पोजर। उस केस में क्या आती है, फंगिस, बैक्टीरियाज आ जाती हैं। अब इस केस में हम बात कर रहे हैं, देखो कि जो हमने बात की थी प्लांटों से, प्लांटों से क्या आता है, बेसिकली भाई सीरियल्स आती है, पल्सेस, हमारी दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं। एनिमल से मीट मिलता में। अब इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोटी चपाती खाते हैं। अब रोटी चपाती के अंदर किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के होंगे बच्चों, बेसिकली यदि बात करें तो उसके अंदर आटा होगा, ठीक है ना, वाटर यूज करोगे तो वो क्या होगा, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। यदि कोई भी आप घर पे करी प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी आप करी ले लीजिए, जैसे दाल कैसे बनती है, तो दाल के अंदर क्या होता है, आपकी दाल, उसके अंदर और क्या होते हैं, बेसिकली स्पाइसेस होते हैं, ठीक है ना, ऑनियंस यूज करते हो, तो ये काफ़ी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो बेसिकली हमारे पास है कि फूड के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फूड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, अब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। हमने एक एग्जांपल करना है, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड क्या होता है, अब स्प्राउटेड क्या होगा बच्चों, तो इसको समझिए ध्यान से। स्प्राउटेड बेसिकली कौन यूज करते हैं, जैसे आपके घर पे दाल होती है, दाल कौन सी होगी, बेसिकली मैं बता देता हूं, मूंग। मूंग, अब जो मूंग होगी बेसिकली, इस मूंग को पानी में डाल दीजिए, या फिर आपके घर पे ग्राम होगा, ग्राम को पानी में डाल दीजिए 1-2 दिन के लिए, तो उसमें छोटे छोटे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे निकलेंगे, वाइट पार्टिकल्स होंगे, बेसिकली वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको स्प्राउटेड कहते हैं, स्प्राउटेड, ठीक है ना, तो वो टोटल क्या होंगे, स्प्राउटेड। अब ये स्प्राउटेड बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स प्रेजेंट करता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के सेल्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों, बेसिकली आपको पता लग गया कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, बेसिकली कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं। फूड्स क्या होते हैं, एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड्स कौन कौन से हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, एंड आफ्टर दैट स्क्वेंजर एंड डिकम्पोजर। अब इस केस में हम बात करेंगे कि जो फूड की प्रॉब्लम्स है, अब फूड की प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है, उसका क्या रीजन है, तो देखिए इसके अंदर कॉज ऑफ ए फूड प्रॉब्लम, कि फूड की प्रॉब्लम्स मतलब फूड का कम होना, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, बेसिकली उन कंट्रीज के अंदर फूड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसकी वजह से कम होती है, अब उसके कारण क्या है, कॉजेज मीन्स कारण, कि स्टोरेज ऑफ फूड, कि फूड को प्रॉपरली स्टोरेज नहीं कर पाते। यदि फूड प्रॉपरली स्टोरेज नहीं होगा तो उसके अंदर, फूड के अंदर काफ़ी वेस्टेज प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टोर नहीं किया तो वहाँ पर स्टोर करने से, तो जो फूड है आपके पास, सपोज कीजिए हमने एग्जाम्पल लिया वीट, उसके लिए कंप्लीट टेम्परेचर होना रिक्वायरमेंट है, सेट्स होने बहुत रिक्वायरमेंट है। यदि सेट्स नहीं होंगे तो रेनिंग होगी, रेन होगी तो बच्चों क्या होगा, आपका जो फूड है वो टोटली डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसके अंदर सेकेंडली क्या है, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड, कि फूड को कंप्लीट स्टोरेज करना है आपने, ठीक है ना, अच्छी तरीके से उसको स्टोर करना है, एक वेंटिलेटर रूप में, एक हवादार उसका कोई भी रूम होना चाहिए। उसके बाद जो फूड की प्रॉब्लम्स कब पैदा होती है, जब गरीबी होती है, पॉवर्टी, गरीबी के अंदर फूड नहीं मिल पाएगा। यदि फूड नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर हंग्री, तो वो हंग्री होंगे और भूख से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो गरीबी भी फूड का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्या है, कोज है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्टोरेज ऑफ फूड, की प्रॉपरली नॉट स्टोरेज ऑफ ए फूड। सेकेंड इज अ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद बच्चों कि इसको हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं कि हमारा फूड सेफ रहे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा इसका, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ए फूड ग्रेन। तो हमने क्या करनी पड़ेगी, फूड को अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर स्टोर करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर ह्यूमिडिटी चेक करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए हवादार जो भी होने चाहिए, वेंटिलेशंस जरूर हैं। अब इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ए फूड ग्रेन, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट,
अवॉइड ओवर ट्रीटिंग, मतलब हमने बचाना है उसको ट्रीटिंग से, ठीक है ना, ओवर ट्रीटिंग नहीं करनी उसकी। एंड आफ्टर दैट ग्रो मोर फूड क्रॉप्स, और ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें लग रहा है कि हमारे पास ग्रेन्स की कमी है, हमारे पास वीट्स की कमी है, हमारे पास राइस की कमी है, तो उस टाइप के फूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, तभी उसका सोल्ड आउट निकाल सकते हैं, तभी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि कॉज ऑफ क्या होंगे, बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड, पॉवर्टी। सॉल्यूशंस की बात करें तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ए फूड ग्रेन्स एंड ग्रो मोर एंड मोर फूड ऑफ क्रेप्स एंड अवॉइड ओवर ट्रीटिंग। तो ये थे इसके एग्जांपल्स बेसिकली। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेटा सब कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यही थी। अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और था, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ईडेबल पार्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ईडेबल। अब देखिए इस केस में ईडेबल पार्ट क्या होगा, ये पूछा जाता है। ईडेबल पार्ट क्या होता है कि दोज पार्ट, ठीक है, ऑफ द फूड, वो पार्ट किसी भी फूड का जो खाने योग्य हो, कैन बी ईट इजली, जिसको हम कह सकें द पार्ट ऑफ फूड कैन बी ईट इजली, जिसको हम बेटा क्या कर सकें, खा सके, खाने योग्य पार्ट हो, ठीक है ना। अब खाने योग्य पार्ट क्या होता है फूड के अंदर, तो सारा कुछ, जैसे ही एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ भी परचेज किया तो उसके अंदर कुछ ऐसा भी है, जैसे पैकेट को फेंक के पाड़ के बाहर फेंक देते हो, जो खाने का है उसके पैकेट के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईडेबल्स पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ईडेबल्स मीन्स लाइक इज कि वो सब्सटेंस या वो पार्ट्स ऑफ द फूड कैन बी ईट इजली, जिसको हम अच्छे तरीके से खा सकें। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर सोर्स ऑफ फूड, और जो फूड हमने डिस्कस किया। तो होपफुली आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी चैप्टर में आप सभी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके अपना मैसेज दे सकते हैं। उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और होपफुली आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। और जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए बेसिकली, तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।